शुरू कर रहे हैं हम एमसीक्यूज की एक सीरीज को। 2024 का जो पेपर सीबीएसई में आया हुआ है 12th अकाउंटेंसी का, तो उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है अतुल, बीना एंड सीता। कौन है बेटा? अतुल, बीना एंड सीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 8:7:5। दामिनी वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। कितने के लिए आ रही है बेटे? 1/5 के लिए। कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/5 के लिए इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच शी एक्वायर एंटायरली फ्रॉम अतुल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहे हैं वो आपसे। क्या पूछा है कि वो कह रही हैं कि जो सारा का सारा शेयर ले रही हैं वो किससे ले रही हैं? अतुल से। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की होगी, मैं आपको सच बता रहा हूं, बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है अतुल, बीना एंड सीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 8:7:5। दामिनी वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच शी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल। किससे ले रही हैं? अतुल से, और बाकियों का किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा देखो हमारे पास जो रेशो दे रखी है, क्या दे रखी है? 8:7:5। ठीक है, यही दे रखी है। अब वो क्या कर रही हैं? देखो मैं लिख देता हूं, अतुल, बीना और कौन है बेटा मेरे पास? सीता। ये जो नई पार्टनर आ रही है, कौन आ रही है? दामिनी। ठीक है, दामिनी जो आ रही हैं वो कितना शेयर किससे ले रही है? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच शी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल, यानी अतुल के शेयर में से ले रही हैं। किस में से ले रही है बेटे? अतुल में से। तो देखो समझने की बात यह है कि अतुल का शेयर देखो बेटा, चेक करो अतुल का शेयर कितना है बेटा मेरे पास? 8/20। ठीक है, 8/20। और वो कितना ले रही है बेटे? 1/5। कितना लिया बेटे? 1/5। तो देखो इसको करते हैं हम लोग, ये कितना आ गया? 20। एलसीएम लिया 8 - 1 यानी 4। ये 4 हो गया ना बेटा। एलसीएम लिया तो कितना आया? 20। 8 - 4 तो मेरे पास आ गया बेटा जी 4/20। ठीक है, ये किसका आ गया मेरे पास? देखो ये उसने किसे दिया? ये किसको दे दिया? नए पार्टनर को। यानी नया पार्टनर कौन है बेटा? दामिनी। दामिनी को दे दिया। तो यानी कि अतुल के शेयर में से दामिनी का शेयर घटा दो, क्योंकि फ्रॉम लिखा है। देखो इंपॉर्टेंट ये है, क्या लिखा है बेटा? वर्ड जो लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम जब भी होगा आपने ध्यान रखना है, क्या होगा? माइनस होगा। क्या करना है बेटा जी? माइनस करना है। तो मैंने क्या किया? उसमें से माइनस कर दिया, तो ये बचा देखो 4/20। तो देखो अब 4/20 यानी 4। देखो बाकियों का कैसा रहेगा? सेम रहेगा, बीना का और कौन है मेरे पास? सीता का। तो देखो 4/7:5। अब देखें वो कितने शेयर के लिए आ रहे थे बेटा? बोलो जी, 1/5 के लिए। तो देखो बेस बराबर करने, तो क्या करेंगे? 4/4 कर देंगे, तो यानी 4/20 हो जाएगा। तो दैट मीन्स देखो जी यहां कितना आ गया? यह आ गया 4। तो आंसर क्या बना बेटा? इसका आंसर इज बी, यानी 4:7:5:4। ये उसने पूछी थी नई रेशो बताओ आफ्टर एडमिशन ऑफ दामिनी। बहुत इजी था, मैंने थोड़ा बड़े तरीके से कराया, लेकिन आप सीधा सीधा यहां पर माइनस कर सकते हैं। विदिन 30 सेकेंड्स में इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या किया? 8/20 में से मैंने क्या किया? 1/5 किसका घटा दिया? दामिनी को, जो उसने दिया है। दैट्स इट। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखें इसी का फर्स्ट का भी, देखो मैं आपको बता रहा हूं 2024 का है पेपर। ये बार बार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की साइट से, और सेम पैटर्न बना हुआ है हर बार का। और कहां से लाएंगे यार? पेपर कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर बढ़िया है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके आंसर ठीक निकलेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो रुशिल एंड अबीर, कौन है बेटा? रुशिल एंड अबीर आर पार्टनर्स वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड सुनील। किसको एडमिट किया है? सुनील को, ए न्यू पार्टनर। तो देखें वो कह रहा है कि कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा? 3/7 के लिए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म विच ही एक्वायर्ड 2/7 शेयर फ्रॉम। देखो फिर फ्रॉम आ गया बेटा, फ्रॉम मतलब माइनस। तो पहले क्या कर रहा है? 2/7 वो किससे लेगा?
रुशील से, और बाकी रेस्ट ऑफ यानी 1/7 किससे लेगा, अबीर से। देखो इसको करने का तरीका देखो, 2/7 था बेटा प्लस 1/7, तो कितना आ गया 3/7, तो 3/7 ही तो ले रहा है वो, और देखो ये रहा 3/7। तो देखो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है। क्या करना है बेटा, माइनस करना है। यहां था 4/7, अब देखो 4/7 था, समझना 4/7 था किसके पास, रुशील के पास, आर लिख दो यहां पर, और दूसरा पार्टनर कौन है मेरे पास, अबीर, ठीक है। इसका कितना था बेटा 3/7, राइट, समझना बात को। उसने कितना दिया 2/7, और यहां पर क्या आ गया बेटा 1/7, समझ लो। तो बेटा ये आ गया 2/7 और ये हो गया 2/7, और भाई साहब का क्या था 3/7, तो क्या क्या आ गया 2:2:3, क्या क्या आ गया बेटा 2:2:3, आंसर मिला लो कहां पर है भाई, ये रहा, आंसर इज सी, राइट। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन सेम है, वही पैटर्न बार बार आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, फटाफट फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा देखिए जी, कह रहा है अभय, बोरिस एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। बोरिस वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 95,000। बोरिस को गारंटी दी गई, ये जो पार्टनर है इनको क्या दिया गया, गारंटी दी गई, भाई गारंटी दे दी है, ठीक है। बॉन्ड बाय अभय एंड चेतन इक्वली उन्होंने कहा कि भाई द फर्म आने प्रॉफिट, क्या कह रहा है बेटा 2 लाख रुपए फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, और जो प्रॉफिट है किसका, बोरिस को जो गारंटी दी गई है कि उसका जो लाभ है 95,000 से कम नहीं होने देंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। कम से कम उसे 95,000 रुपए के लाभ के रूप में पैसा मिलेगा, ऐसे समझो। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वाज टू बी बॉर्न बाय अभय एंड चेतन इक्वली। जो भी डेफिशिएंसी आएगी, जो भी पैसा बचेगा, दोनों भाई मिलकर के देंगे, अभय और चेतन, किसको, बोरिस को, क्योंकि गारंटी किसको दी गई है, बोरिस को। किसने दी है, अभय और चेतन ने। अब कहता है द फर्म अर्न ए प्रॉफिट 2 लाख रुपीज फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस वाज गारंटीड अमाउंट विल बी। तो पूछ रहा है कि कितना अमाउंट अभय के द्वारा बोरिस को दिया जाएगा, ठीक है। किसको दिया जाएगा, ध्यान रखना है, कई बार जल्दबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और वही लगा आ जाते हैं जो गलत आंसर होता है, लेकिन आता हुआ होता है हमें। और देखो इसके अंदर बच्चे कुछ क्या करेंगे, 35,000 लगाएंगे, क्योंकि कहेंगे जी गारंटी तो 35,000 की है। क्योंकि देखो ऐसे अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूं तो देखो जी इसका 2 लाख है, 2 लाख प्रॉफिट है मेरा, फर्म का प्रॉफिट कितना आया बेटा 2 लाख, और उसका मैं क्या करूं 3/10, तो ये आ गया बेटा जी 60,000 रुपए। तो अभी डेफिशिएंसी कितनी बची है 35,000 रुपए, कितनी बची है 35,000, कितनी बची 35,000। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। आपको क्या बोला गया है कि इक्वली दी गई है, अभय ने और चेतन ने इक्वली दी है, और लेकिन यहां सबसे लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस, कितना अमाउंट दिया जाएगा अभय के द्वारा बोरिस को गारंटी के रूप में जो दिया है। तो बेटा देखो 35,000 था, तो इसका 1/2 कर दो, क्योंकि 1/2 हो गया, तो कितना आ गया बेटा 17,500 रुपए। चेक कर लो क्या 17,500 रुपए इसका आंसर है, तो आंसर इज ए, ठीक है। बड़े आसानी से, मैं आपको बार बार कह रहा हूं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। आप यूट्यूब पे जाइए, चैनल निकालिए महेश्वरी पाठशाला, इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एमसीक्यूज वाली, उनको पढ़ते रहिए, देखते रहो, सुनते रहो, कॉपी की भी जरूरत नहीं है। मैं गारंटी कर बता रहा हूं कि 20 के 20 आंसर आपके एमसीक्यूज 101% ठीक निकलेंगे, लिख के देता हूं कागज पे, लेकिन थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इज 3। क्या कह रहा है, आरव, मितांश एंड प्रवीण वर पार्टनर्स। क्या कहता है बेटा, आरव, आव्या, सॉरी कौन है बेटा, आव्या, अरे मेरे को मेरा भांजा याद आ गया, आरव, आव्या, मितांश एंड प्रवीण वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2023। द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। क्रेडिटर्स टू ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000। कितना बेटा, क्रेडिटर्स ने क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया एट 45,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट 60,000।
ठीक है, बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू देम थ्रू चेक, द अमाउंट वाज थ्रू चेक विल बी, कितना होगा? देखो बेटा समझने की बात यह है, क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एट 45,000। देखो सीधी सी बात, जो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी देनी थी बेटा? 60,000। कितनी देनी थी? 60,000। उसने क्या किया? 45,000 रुपए के बदले में 50,000 वाला फर्नीचर ले लिया। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो उसकी लायबिलिटीज कितने से कम हुई? क्रेडिटर्स कितने से कम हुए? 45,000 से। तो बचे कितने बेटे? 15,000। कितने बचे बेटा? 15,000। देखो कहीं आंसर है क्या इसमें? आंसर है इज डी। आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने क्या किया? 60,000 रुपए की जो टोटल देने थे क्रेडिटर्स को, उसमें क्या हुआ? 50,000 रुपए का फर्नीचर ले लिया, लेकिन वो सेटल क्या हुआ? 45,000 रुपए। तो बचे कितने बेटा? 15,000। तो 15,000 रुपए बाय चेक वो पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत केयरफुल तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब भी आंसर आपके ठीक आएंगे। नहीं तो जी आप कहोगे कि सर मैं तो ठीक करके आया था लेकिन फिर वो गलत हो गया, तो इसलिए समस्याएं हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, पीयूष राजेश एंड अविनाश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। क्या कर रहे हैं बेटे? प्रॉफिट बांट रहे हैं। एंड लॉसेज इक्वली, कैसे बांटते हैं बेटा? इक्वली, तीनों पार्टनर हैं। शिवा वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर द इक्वल शेयर। इक्वल शेयर के लिए आ रहे हैं। शिवा बॉट इज शेयर ऑफ कैपिटल। शिवा अपने शेयर की कैपिटल लाया है और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया इन कैश। द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग। देखो जी, आपने सबसे पहले अगर ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तब भी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। तुक्का लगाओगे, जय माता दी करोगे, कुछ नहीं पता आंसर ठीक निकले या ना निकले। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो देखो वो क्या कह रहा है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को कहां डिवाइड होगा, कैसे होगा? तो देखो जी, ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशो बिल्कुल नहीं होता, आंसर इज गलत। ठीक है, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो, ये भी नहीं होता है। ठीक है, न्यू पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये भी नहीं होता है। तो होता क्या है भाई? ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट। जब नया पार्टनर आएगा तो एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट लिख लो। टू क्या लिखेंगे? मान लो सब सी जो है नया पार्टनर है तो सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद आपको याद था प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते थे और फिर क्या करते थे बेटा? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इन केस ऑफ कोई गेन कर रहा है तो उठा के डेबिट में ले आएंगे, नहीं तो जो आंसर है यहां पर उसने पूछा किस में डिवाइड होगा, यहां गेनिंग के बारे में कोई बातचीत नहीं है। तो यहां पर जो ओल्ड पार्टनर्स किस में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर? चले जी, आंसर इज डी। चलो भाई आगे बढ़ो फौजियों मेरे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है भाई? एलेक्स, बेन एंड कोल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3 दे एडमिट डोना। अरे वाह भाई, ये डोना नाम तो मैंने पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, आप भी सुन लो। क्या नाम है बेटे? डोना। एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 शेयर मिलेगा। डोना एग्रीड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। कितनी कैपिटल के लिए कर रहे हैं बेटा? 1/5 के लिए। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए उनकी? 1/5। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ एलेक्स, बेन एंड कोल आफ्टर द एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी कैपिटल्स जो थी बेटा ये हैं 1,20,000, 80,000 और 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट बाय डोना विल बी। बताएं क्या होगा? तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है यहां क्या करेंगे? देखो टोटल शेयर कितना होता है फर्म का? 1 माइनस 1/5 बचा कितना बेटा? 4/5। ये फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे तो आपको ये पता है कितना आएगा बेटा? बोलो, ये कितनी हो गई? 3 लाख और ये हो गई 4/5। बोलो जी, जब ही तो बनेगा 1/5। हाँ जी, इसको निकालेंगे तो ये आएगा बेटा 375, 3,75,000। ये आ गया। अट्टे बट्टे कर लो इसे घुमा के, अट्टे बट्टे करेंगे यानी 5 ऊपर 4 नीचे यानी 3,75,000। अब देखो आपको पता है टोटल कितना, इन तीनों का कितना था बेटा? 3 लाख। तो ये 3,75,000 में से लेस करेंगे तो बाकी की कैपिटल किसकी? किसकी? डोना की, नया पार्टनर। दी आंसर इज ए।
और ऐसे भी कर लो, और अगर इसका 1/5 करोगे तो भी कितना आएगा बेटा? 75,000। बोलिए नहीं समझ में आता है? समझ आता है बेटा बढ़िया से? बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग एक बार। चले भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। आइए जी आइए, देरी ना लगाइए, आइए आइए प्रभु आइए। अरे ये तो क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है। देखें कई क्वेश्चंस रिपीट भी हैं। ये क्वेश्चन आप अगर 2025 वाला आई थिंक या कंपार्टमेंट का मैंने कराया था उसमें सेम मिल रहा था। ठीक है, कह रहा है असर्शन ईच पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल दी अदर पार्टनर्स। बिल्कुल है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और दी पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यह आपने बिल्कुल पढ़ रखा है। क्या है? ईच पार्टनर, हर पार्टनर क्या है? प्रिंसिपल भी और एजेंट है एक दूसरे के लिए। फिर वो कह रहा है एज पर दी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। क्या कह रहा है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन आ गई तो उसके अंदर क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट द बिजनेस में बी कैरिड, मतलब जो व्यापार है सबके द्वारा चला जाएगा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा, और जो सबके लिए काम करेगा। किसके लिए? सभी के लिए काम करेगा। तो बेटा देखो इसका आंसर देखो, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल गलत है आंसर इसका। तो खोजते हैं अपना वाला। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इज बी, लगा दो। चलो बेटे आगे बढ़ो, फिर मेरे फौजियों आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई हाइपोथेटिकल उन्होंने सिचुएशन बताई है तो कर लेते हैं, और ये ज्यादा आसान है। चलो क्या बताता है? आबा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन ए क्ले टॉय मेकिंग फर्म। देखो क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं भाई। टॉय नहीं, बर्तन नहीं बनाते, खिलौने बनाते हैं मिट्टी के। मेकिंग फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। उनका रेशो क्या है बेटा? 2:1 है। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल्स अकाउंट शोड। 1 अप्रैल को उनके जो कैपिटल्स अकाउंट थे 5 लाख 10 लाख रिस्पेक्टिवली आदर पूर्वक। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अरे वाह, क्या बताया? पार्टनरशिप डीड कहती है कि भाई 10% क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और फर्म ने कितना अर्न किया है प्रॉफिट? 90,000 रुपए। देखो जी ये रहा, कितना है बेटे? 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बताया, और ये कैपिटल्स उन्होंने बता दी, रेट बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और ये बता दिया जी प्रॉफिट जो है वो 90,000 है। आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू आभा विल बी। अब आभा जी जो हैं उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब टॉपिक आपने अप्रैल में, मई, जून में, और कई बच्चे सितंबर में भी पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन करने वाले होने चाहिए। करा जरूर हो, जरूर सुना जरूर हो, समझा जरूर हो, जरूर आंसर बिल्कुल ठीक निकलेंगे। तो बेटा जी देखो सबसे पहले आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं आभा के लिए और बबीता के लिए। आभा देखो जी, आभा ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखो 10% बेटे, 5 लाख का 10% 50,000, कितना हो गया बेटे? 50,000, और दैट इज 1 लाख। ठीक है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है बेटा? आईओसी, टोटल आईओसी जो मेरा बन रहा है दोनों पार्टनर्स का वो बन रहा है 1.5 लाख रुपए, लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट बेटा 90,000 है, क्योंकि ये जो है ये क्या है? चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो दैट मीन्स ये मानेंगे जहां तक मेरे पास इंटरेस्ट प्रॉफिट है वहीं तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो उस केस में वो क्या कहता है कि एक काम करो, कुछ मत करो, इनके रेशो बना लो। तो रेशो क्या बनेगा बेटा? 1:2, यानी 50,000 और 1 लाख। ठीक है। अब पूछा किसके लिए बेटा? आभा के लिए। किसके लिए पूछा है बेटे? आभा के लिए। तो देखो जी आप समझना कि रेशो मैंने इनका बनाया है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। ठीक है।
अब समझना 1:2, प्रॉफिट कितना है बेटे 90,000, प्रॉफिट कितना है 90,000। आभा सबसे पहले हैं तो देखें जी, मल्टीप्लाई 1/3, बोलो हाँ, बोलो हाँ, समझ आ रहा है क्या हो गया बेटा 1/3, तो 1/3 हो गया, तो इसको करेंगे तो बेटा आंसर आ गया मेरा 30,000। क्या आंसर 30,000 कहीं लिखा है? तो आंसर 30,000 लिखा है, तो आंसर 30,000 लिखा है, दैट इज डी, यानी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या डी का? बच्चे तो कुछ भी करके आएंगे, वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे भाई आबा का, लो जी 50,000 दे रखा है, ये रहा 5 लाख का 10% 50,000 लगा दो जी, सारे लगा लो क्लास में। कैसे करते हैं बच्चे? छठे क्वेश्चन का ए ऐसे बताएंगे, ए बी ऐसे नहीं, अरे भाई सॉल्व तो करो इसे, और एक नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया, बस लिखना है डी, क्वेश्चन नंबर 6 डाल के डी 30,000 आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले भाई, इसका ही एक और पार्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 तो हो गया है, अब इसके बाद है बेटा 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से, 8 में वो कहता है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू आभा विल बी, अरे ये तो हो गया, इसको तो निकाला ना अभी 30,000 हमने, 7 तो हो गया, अब किस पे आ रहे बेटे 8 पे, ये तो हो गया हमारा। चले नेक्स्ट कह रहा है बबीता शेयर इन प्रॉफिट विल बी, बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जब तक मैं, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, क्या बबीता का प्रॉफिट बता पाएंगे आप? देखो जी, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जो प्रॉफिट बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप ये समझना कि जब मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है मेरे पास आया बेटा जी कितना 1.5 लाख, और प्रॉफिट जो आया था, नेट प्रॉफिट जो था मेरे पास वो था कितना 90,000, यही था पीछे पड़ा था हमने। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि जब सारा का सारा मैं पीछे जो बाट आया, देखो आपको याद है 30,000 दिया किसको, बोलो कौन थी, आभा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया था, उसका भी 60,000 आएगा अगर ऐसे निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यानी टोटल 90,000 जो प्रॉफिट था, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला मैंने क्या कर दिया था, बट गया था, बोलो हाँ। तो क्या अब बचेगा उसके लिए कुछ? प्रॉफिट तो सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, पल्ले कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, देखो इसके अंदर है, पल्ले कुछ नहीं है तो क्या होगा, नील, आंसर इज नील। क्योंकि बेटा समझने की बात यह है कि प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, 90,000 का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी पूरे नहीं पड़े, तो अब यहां क्या बचा, कैसे बताऊं, अब किडनी निकाल के रख दूं क्या तुम लोगों के लिए? भाई थोड़ा समझो जरा टॉपिक को, कंसेप्ट को समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। चले भाई आगे देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। कितना प्रीमियम बोला है जी, बोलिए 30%, 30% दैट मीन 10 + 3, बोलो हाँ, यानी कि 13 रुपए लिख लो। फिर आगे क्या कहता है, दी होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा कहां मिल गया, एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड रुपीज फॉर 2,50,000 शेयर, एप्लीकेशन जो आई है मेरे पास 2.5 लाख शेयर की आई है, कितने शेयर की आई है बेटा, 2.5 लाख शेयर की। वो कह रहा था कंपनी डिसाइड टू अलॉट द शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, कैसे दे रहे हैं ये भाई, ये लो, ये नाक में दम कर देगा तुम लोगों के, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से पढ़ लो, फिर मत कहना सर घुमाने नहीं ले जाते कहीं, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि प्रोराटा बेसिस पे कर दिया सब कुछ, यानी 50,000 शेयर वालों को 2.5 लाख शेयर जिन्होंने अप्लाई किए उसको प्रोराटा बेसिस पे 50,000 शेयर दे दिए गए, और वो लास्ट में पूछ रहा है कि कितना पैसा रिफंड किया जाएगा, कितना बेटा रिफंडेड, बताएगा कोई बच्चा, है कोई हीरा मेरे पास? देखो सीधी सी बात, अपना पहले याद करो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। अरे अपनी शक्तियों को याद करो जो पीछे पढ़ के आए हो आप, ठीक है, ध्यान से देखो जी,
अब आपने समझना है कि पैसा, देखो ये कितना है बेटा, 2.5 लाख, कितना है 2.5 लाख, और 2.5 लाख को 13 से मल्टीप्लाई करूं, अरे भाई रबड़ कहां चली गई मेरी, ये रही रबड़, कितना है बेटा कितना आया, 2,50,000 को इंटू 13 कर दूं, कितना अमाउंट आएगा ये बता दो बस, कितना अमाउंट आएगा, कोई बच्चा बता पाएगा? अरे 10 से करेंगे 25 लाख और 13 से करेंगे तो 7.5 लाख, यानी 32,50,000 रुपए मेरे पास आ गए। ये कब आए होंगे बेटा, जब मैंने शेयर इशू किए और एप्लीकेशन मंगाई, लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, कोई बात नहीं। अब 50,000 शेयर उसने सारा का सारा पैसा एक बार में ले लिया, तो कोई बात नहीं। तो देखो बेटे 50,000 इंटू कितना हो गया, बोलो 13 रुपए, यानी कि कितना, 50,000 इंटू 13 यानी 6.5 लाख रुपए, यानी 6,50,000 रुपीज मेरे पास यहां मुझे चाहिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्योंकि उसने क्या कहा, सारा का सारा पैसा कब ले लिया, पेएबल ऑन एप्लीकेशन लिखा है, हाँ ये रहा ना पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा ले लिया। तो 50,000 इंटू 13 रुपए चाहिए, यानी कि उसको चाहिए 6,50,000। पैसे कितना आ गया, बोलो 32,50,000। तो बचा कितना बेटे, 26 लाख रुपए आ गए भाई फालतू। क्या कर दो इनको, इन गरीबों में बांट दो दोबारा से। देखो आंसर इज डी। कोई कुछ भी लगा के आएगा भाई, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखो सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के सामने, और इसी तरीके से आंसर आपके बिल्कुल ठीक आएंगे। मैं आपको बारंबार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर लो, पढ़ लो, घर पे बैठ के देख लो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर मत कहना बोलो कि सर घुमाने नहीं ले जाते। चलो आंसर, क्वेश्चन नंबर आ बेटा, आज रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ, क्या है बेटा, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कौन सी कैपिटल, डैश कैपिटल। यहां बताना है कि कौन सी कैपिटल का पार्ट है। तो देखो जी क्या बता रहा है, कैपिटल विच कांट बी कॉल्ड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी है, जिस बालक ने थ्योरी पढ़ी है, वो जब ही कर पाएगा जी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट, बेटा याद कर लो, कुछ नहीं लग रहा, एक बार उसको लर्न कर लो अच्छे से यार। एक एक नंबर की कीमत है भाई, बूंद बूंद से सागर भरेगा। बार बार कह रहा हूं, 20 नंबर अगर आपके प्रैक्टिकल में वहां मिल गए और 20 नंबर यहां आ गए, आपके एमसीक्यू सारे करेक्ट हैं, 40 हो गए, 60 नंबर का पेपर, और 60 में से 60 भी अगर प्रैक्टिकल ठीक कराए, और क्योंकि देखो स्पीड बनी रहेगी आपकी। अगर ये 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ जाओ, आपके पास 160 मिनट है, 70 मिनट नहीं, 160 मिनट है, ठीक है। हॉकी थोड़ी खेल रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और 15 मिनट और भी मिलेंगे उससे पहले। मैं तो कह रहा हूं जब आपको पेपर मिले 15 मिनट पहले, 10:15 बजे आपको पेपर मिलेगा, इसको चुपके पेंसिल से मार्क कर लो किसका क्या आंसर निकल रहा है, ठीक है जी। पूरा टाइम पड़ा है, और आराम से, मैं कह रहा हूं 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे लास्ट 60 नंबर का पेपर करने में। आराम से चेक करके आओ, 100 में से 100 बड़े आसानी से आएंगे, लेकिन करो तो सही ना भाई। चले अब समझना, देखो याद रखना, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट। रिजर्व कैपिटल जो पार्ट है बेटा, वो अनकॉल्ड आता है। क्या आता है, अनकॉल्ड कैपिटल होती है, विच कांट बी कॉल्ड एक्सेप्ट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखो जब वाइंडिंग अप होगी, कंपनी बंद होगी, उसी समय पर क्या यूज होगा बेटा, ये वाला अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। क्या कह रहा है, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच कांट बी कॉल्ड एक्सेप्ट मतलब अपवाद है, कब, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। याद रख लो, इसको डेफिनेशन को खत्म कर लो, पढ़ लो एक बार। गोपी टेल बोलो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक्सेनो लिमिटेड इशूड 25 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कह रहा है एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस। अरे बैलेंस कितना, 1 रुपया। अरे भाई 4 प्लस, अरे क्या कर रहे हो भाई। चले भाई, क्या था बेटा, ऑब्वियस सी बात है, 4 रुपए यहां मिल गए, 5 रुपए मिल गए, तो 1 रुपया यहां मिलेगा, बोलो नहीं। चले, ऑल द शेयर ऑफर्ड were applied for and allotted, all the money due on allotment was received except on 1500 shares। ओए 1500 शेयर के पैसे नहीं आए। कब नहीं आए, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सारा का पैसा, ऑल द मनी ड्यू ऑन
अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 1500 शेयर की अलॉटमेंट नहीं आई। दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी बना ही नहीं है, यानी 1 रुपए वाली कॉल जो अभी बना ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो आपको याद, देखो ये उलझा रहा है, क्या कर रहा है, उलझा रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना डेबिट होगा, सिर्फ ये पूछा है उसने आपसे, ठीक है। देखो आपको याद होगा, देखो आपको याद होगा, सबसे पहले हम लिखते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। और क्या नहीं दिया बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दी उसने। और लास्ट वाली कॉल तो बनाई ही नहीं गई है, क्या है, ये वाली कॉल के बारे में तो बात ही नहीं हुई। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि यहां पर जब हम उसके शेयर को फॉरफिट करेंगे 1500 शेयर के, ठीक है, को फॉरफिट करेंगे तो उस समय पर ये वाला अकाउंट कितने से डेबिट होगा। समटाइम ये भी पूछ लेता है कि फॉरफीचर कितने से होगा, ठीक है, या ये अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए, कॉल इन एरियर कितना हुआ। देखो कॉल इन एरियर क्या हुआ, सिर्फ ये 5 रुपए नहीं हुआ, और फॉरफीचर क्या, एप्लीकेशन तो दी होगी जब तो शेयर होल्डर बनाए, ठीक है। तो वो अमाउंट पूछ रहा है आपसे, और शेयर कितने बेटे 1500। अभी तक कॉल्ड अप कितने हैं, 1500 इंटू 9, यानी कि यहां आ गया बेटा 13,500 रुपए। बोलिए हाँ, तो देखो जी 13,500, आंसर इज सी, राइट। कितना आसान है, कुछ नहीं है यार, करो तो सही यार, थोड़ा सा तो पढ़ो। मैं कह रहा हूं इसको सुन लो, खाली सुन लो। हम हिंदुस्तानियों की श्रवण शक्ति बहुत अच्छी है, आप सुनने पे ध्यान दीजिए, बेड़ा पार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, असर्शन इररिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या कह रहा है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स आल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर। बिल्कुल भाई, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, 12th का है, क्या कहता है, इररिडीमेबल डिबेंचर आर आल्सो नोन एज द परपेचुअल डिबेंचर। द कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय, मतलब कोई अंडरटेकिंग नहीं देती, बोरोड बाय द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय द इशूइंग सच डिबेंचर, दे आर रीपेबल ऑन वाइंडिंग अप। बिल्कुल सही बात है। इररिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल का मतलब कंपनी ने आपको समय दिया है 10 साल 15 साल, जब भी है आपको आपका पैसा मिल जाएगा, यानी रिडीम कर देंगे। लेकिन इररिडीमेबल का मतलब इररिडीमेबल के बारे में क्या है कि वो कब होगा कुछ नहीं पता, यानी वो इररिडीमेबल है, यानी रिडीमेबल नहीं, लेकिन होगा कब, वाइंडिंग अप, कंपनी को बंद करेंगे भाई। सबसे पहले क्योंकि ये क्या है, डिबेंचर है, तो इसका पैसा हमने देना पड़ेगा, या तो फिर कंपनी और एन द एक्सपायरी ऑफ लॉन्ग पीरियड, कोई लॉन्ग पीरियड एक्सपायर हो गया 20 साल 25 साल दे दो, नहीं तो 5 साल 10 साल बाद कंपनी रिडीम लेके जाओ अपना पैसा, हम तो अब राजा बन गए, पैसे वाले हो गए, कर देंगे। तो अब इसके अंदर बेटा दोनों असर्शन, इररिडीमेबल डिबेंचर आर आल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर, बिल्कुल बात सही कह रहा है। तो इसके अंदर बेटा देखो बोथ असर्शन, कौन सा वाला देखें, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो आंसर इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों के दोनों ठीक है, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो आंसर इज ए, ठीक है भाई, ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो एक बार, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स एज। हो ये क्या रहा है, देखो उसकी नरेशन को समझो यार, वो फंसा रहा है आपको और अब फंसते चले जा रहे हो। जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं है भाई, पूरा टाइम है पेपर के लिए। और ये देखो कुछ बच्चों ने दिया है ना भाई, 2024 का पेपर मैं आपको बता रहा हूं, ये 2024 का पेपर है, मेन पेपर है, यानी 2 साल पहले हुआ है, ठीक है। नहीं कर पाएंगे आप, कर पाएंगे बिल्कुल। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स एज। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से मनी रिसीव्ड एडवांस कर ली, कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ने, तो वो क्या होगा, क्या होगा बेटा। तो देखो डेबिट, देखो कॉल्स इन एडवांस तो डेबिट नहीं होता है, आपको पता है, तो ये रहा। फिर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बिल्कुल नहीं होता है,
क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल, ये भी नहीं होता। तो देखो आपको पता है जो भी पैसा अगर एडवांस में आपने दे दिया है, सपोज करिए आपने क्या किया, समझा देता हूं। लो जी, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, आपके पास 500 शेयर थे के मालिक थे। आपने क्या किया, देखो ये रही एप्लीकेशन, ये रही अलॉटमेंट, राइट, और क्या हो गई, ये हो गई फर्स्ट कॉल और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, आपने ये 10 रुपए आपने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे दिए पूरे 500 के हिसाब से, आपने क्या किया, अलॉटमेंट पे ही ये भी पैसे दे दिए। तो क्या करता है डायरेक्टर, तो उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, और जब वो आती रहेंगी उसको डेबिट करते रहेंगे क्योंकि पहले पैसा आ चुका है। बात समझ रहे हैं, थोड़ा लॉजिक पे जाइए, ध्यान रखिए। तो आंसर इसका इज बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गला खराब करा दिया तुम लोगों ने मेरा, कोई बात नहीं। एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन इज टर्म्ड एज, हाँ जी क्या कह रहा है, एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन, क्या कहता है बेटा, इन्विटेशन। इन्विटेशन तो कहता है कि सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या करता है, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को करता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस यहां आएगा बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या आएगा बेटा, और भग गई स्क्रीन, क्या आएगा बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू ए सिलेक्टेड पर्सन। सिलेक्टेड पर्संस को हमने क्या देने हैं बेटा, ग्रुप ऑफ पर्संस को हम सिक्योरिटीज वगैरह इनवाइट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, पब्लिक को थोड़ी ऑफर करें। ठीक है, तो आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। विक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो, अब कौन लाएगा हमारे लिए, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, आगे बढ़ते हैं। ए शेयर ऑफ 100 ऑन विच 80 इज रिसीव्ड, और 80 रुपए आ गए, 100 रुपए का शेयर 80 रुपए आ गए। फिर वो कहता है इज फॉरफिटेड, क्या कह रहा है बेटा, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹20 रुपीज, द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड। बेटा देखो ध्यान से समझना है, देखो 100 रुपए का एक शेयर है, ए शेयर लिखा है बेटा, एक शेयर, ठीक है, और वो कितने का बेटे, 100 रुपए का, और 80 रुपए उसके ऊपर रिसीव हो चुके हैं। अब वो फाइनल कॉल जो है अभी तक फॉरफिटेड, नॉन पेमेंट, उसने नॉन पेमेंट हुई, मतलब किसकी, फाइनल कॉल आई नहीं, तो उसके शेयर क्या कर लिए बेटे, फॉरफिट कर लिया। वो कह रहा है कि दोबारा से इसको रीइश्यू किया जाए तो मिनिमम कितने पैसे ले लो, अरे मेरे शेयरों 100 रुपए का शेयर था, ठीक है, 80 रुपए ले चुके हैं। अब शेयर की जो वैल्यू है कितनी थी, 100 रुपए, तो 20 रुपए तो अपने ले लो भाई पहले, तो एटलीस्ट 20 रुपीज तो हम उसको रीइश्यू करेंगे 20 रुपए में, द मिनिमम प्राइस ऑफ विच द शेयर कैन बी रीइश्यूड। कम से कम, ये नहीं कि आप इसको 10 रुपए पर, नहीं नहीं नहीं, अपने पूरे तो लेंगे ना। अब चाहिए हम इसको 50 रुपए में इश्यू कर दें, 60 में कर दें, आगे जा करके, बात समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम कितना बेटा, 20 रुपए। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज डी, लगा दो। चलो फौजियो आगे बढ़ो, ठीक है, आंसर इज 14th का ए, 20 रुपीज। आगे आ जाओ। तो इसका देखो, नेक्स्ट देखो बेटा क्या कह रहा है, शिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर, शिव लिमिटेड ने 500 शेयर किए, 10 रुपए का एक है, फिर वही घुमा फिरा के आ रहा है भाई, फिर क्या करें, नए नए हैं ना हम लोग। चले, क्या कह रहा है बेटा, शिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 7 रुपीज पर शेयर वाज पेड, 7 रुपए दे दिए गए। दिस शेयर वर रीइश्यूड फॉर 9 रुपीज शेयर फुल्ली पेड अप। ओहो, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी, पूछो क्या कह रहा है कि कितना अमाउंट कहां आएगा बेटा, बोलो कहां आएगा, कैपिटल रिजर्व में आएगा, ये रहा। तो देखो आपको याद होगा, एंट्री भी पीछे भी पढ़ के आए हम लोग। एंट्री क्या थी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो मेरे साथ, जय हिंद। चले भाई, 10 रुपए का शेयर, 7 रुपए पर शेयर वाज पेड, तो क्या आ गया बेटा, फॉरफीचर हो गया, बोलो हाँ, फॉरफीचर हो गया, ठीक है। और अगली क्या था बेटा, अगली कॉल नहीं आई है, ठीक है। दिस शेयर वर रीइश्यूड फॉर 9 रुपीज, यानी
अभी तक हमारे पास 10 रुपए का जो शेयर था 7 रुपए ही आए हैं, यानी 7 रुपए दे दिए गए। तो मान लेता हूं कि मैं उसकी फाइनल कॉल नहीं आई है, ऐसे समझ लो। क्या नहीं आई है बेटा? फाइनल कॉल। आप ये समझिए। और शेयर कितने थे बेटे मेरे पास? 500 शेयर। 500 इंटू कितना? 500 इंटू कितना? यानी 5000। यहां पर 5000 आ गया, बोलो हाँ। फोर फीचर में कितना आया बेटे? 3500। ठीक है जी। और ये कितना आ गया? 1500, बोलो हाँ। तो देखो ये कितना आ गया फोर फीचर? 1500। अब मैंने इसको रीइश्यू कितने में किया? कितने में किया बेटा? 9 रुपए में। तो देखो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो फोर फीचर आपको याद होगा डेबिट करते थे भाई, फोर फीचर डेबिट। टू क्या करते थे? टू शेयर कैपिटल। अब देखो 9 रुपए के हिसाब से इशू किया तो ये कितने का? 4500 का गया। और 1500 रुपए, सॉरी 500 रुपए मेरे पास कौन से आ गए बेटे? लॉस के। और सब चला गया, सब उड़ गया। कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि 3500 रुपए थे वहां पे। कितने थे बेटा? बोलो कितने थे? 3500 रुपए मेरे पास फोर फीचर में आ गए थे। और 500 रुपए में मैंने क्या किया? उसको 500 में 3500 रुपए फोर फीचर में मेरे पास आ गए थे, आपको पता चल गया। और मैंने जब रीइश्यू किया 500 शेयर को तो 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी 500 का। ये राजी लॉस। ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? आंसर इज ए, राइट। ऑब्वियस है यार, यहां से डायरेक्ट करने की भी कुछ भी जरूरत नहीं थी। आपने 7 रुपए के हिसाब से 3500 रुपए आपके पास आ गए, बोलो हाँ। 3 रुपए की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कॉल आई नहीं, फाइनल कॉल आई नहीं। तो 9 रुपए के हमने हिसाब से 500 शेयर हमने इशू कर दिया, यानी 4500 के। तो 500 का लॉस हुआ, बोलो हाँ। 500 का लॉस मैंने माइनस कर दिया, तो आंसर यानी 3000 रुपए, बोलो नहीं। चले आगे बढ़े। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इनको भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, करते रहो, फिर मत बताना कि सर नहीं हुआ था। चले भाई इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे अपन। अरे रे रे अरे रे 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 रे, रुक जा। चलो क्या कहता है? डैन, एल्फ, क्या क्या नाम दे रहे हो तुम? डन, अल्फ एंड फुरहान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2023. They decided to change their profit sharing ratio to 3:5. There existed a general reserve. 90,000 रुपए का जनरल रिजर्व लेके बैठे भाई। On the date of the change the profit sharing ratio, the partner decided to distribute general reserve. The necessary, और नहीं, नॉट लिखा है। क्या लिखा है बेटे? नॉट लिखा है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 5:3:2 का रेशो था। अब नया रेशो भाई लोगों ने कितना करा है? कितना किया है बेटा? ये। अब वो क्या कहता है? जनरल रिजर्व मेरे पास था 90,000 रुपए का, और वो बांटना नहीं चाहते, और वो क्या कहते हैं? जनरल एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। तो देखो भाई सीधी सी बात ये समझना, गेनिंग निकाल लो और सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालो। तो देखो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, तो इसको तो इस जगह से हटा ही दो, क्योंकि ये तो देखो यहां भी 3/10 ले रहा था और यहां भी 3/10 ले रहा है। लेकिन देखो अब यहां पर गेन कौन कर रहा है? पहले समझे, गेन कौन कर रहा है बेटा? गेनर कौन है? ये रहा। तो देखो गेनर जो होगा वो डेबिट में आएगा, यानी फुरहान साहब तो डेबिट में आएंगे। अब ये समझ लो, फुरहान साहब को तो डेबिट करना है। और ये देखो अपने में से दे दिया, 5/10 था तो 2/10 रह गया, तो कौन है भाई? डैन। तो ये मेरे पास क्रेडिट में आएंगे, ये ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो मुझे पता चल गया कि डेबिट क्रेडिट कौन होंगे, लेकिन अमाउंट के बारे में बात करते हैं। तो अमाउंट देखो बेटा 5/10 था, तो भाई साहब के पास देखो ये थे ना 10, 5/10 था, बचा कितना बेटे? 2/10। सब लुटा दिया इन्होंने इनके लिए, तो बचा कितना बेटे? 3/10। अब देखो 90,000 का 90,000 ऐसे कर लो जी, मल्टीप्लाई कर लो, 9 तिया 27,000। अरे भाई मेरी कैलकुलेशन तो बचपन से तेज है, घमंड आज तक नहीं किया है। ठीक है, तो देखो जी 27,000 फुरहान डेबिट, फुरहान का कैपिटल अकाउंट डेबिट और डैन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो इस एंट्री में देखो यहां भी कर रखा, लेकिन उसने अमाउंट 90,000 फंसा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? आंसर इज सी। क्यों आया बेटा? क्योंकि वो उसके बदले में 27,000 रुपीज उसको कंपनसेट कर देगा। कौन कर देगा? फुरहान
डैन को दे देगा। ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुल चलना। अगर प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं था इसमें। तो आंसर इसका बेटा क्या था मेरे पास, बोलो जी, आंसर इज सी। चलें आगे बढ़े फिर, चलो भैया क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप बेटा, क्वेश्चन नंबर 15वें का बी। आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टावरिया करे मनहार जी। ओ इसमें तो जर्नल एंट्रीज है भाई, इसे छोटा करो। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। Sia, Tom and Vidhi were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1 with effect from 1st April 2023. They decided to share profits and losses in the future. 1, 2, 3 बांट लेंगे। हाँ, दी क्या बोला बेटे, आगे बढ़ो जल्दी। Their existing debit balance of 60,000 profit and loss on that date. The necessary journal entries distributed balance in the profit and loss account. देखो यहां पर उसने बोला था पहले एडजस्टमेंट के लिए, अब यहां पर उसने कोई भी एडजस्टमेंट के लिए नहीं बोला है। क्या बोला है, एडजस्टमेंट के लिए, एंट्री के लिए। यहां लिखा है कहीं एडजस्टमेंट, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था बेटे, एडजस्टमेंट था। तो देखें यहां पर कुछ नहीं करना, अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए बच्चे क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री बना करके फिर इसको करेंगे, अरे कुछ नहीं करना, बांट दो बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू क्या करेंगे, बोलो भाई, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बांट दो। आंसर ये रहा, नीचे के ऑप्शन में जाना ही नहीं है। लो जी हो गई, नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए बेटे आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, एडजस्टमेंट जब करनी है जब वो बताएगा एडजस्टमेंट के लिए। चले, कह रहा है अंजू दिव्या एंड बॉबी, अरे बॉबी जी आ गए, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बॉबी रिटायर्ड, अरे बॉबी जी चले गए, रोको इन्हें। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंजू दिव्या आफ्टर बॉबीज रिटायरमेंट वाज 5:3। द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, अरे ये नहीं निकलेगा तुम लोगों से, क्या करना है, क्या करना है, बोलो किसका निकालना है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंजू एंड दिव्या आफ्टर बॉबीज रिटायरमेंट 5:3, इनका निकालो भाई गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताएगा कौन बच्चा, हाँ भाई जमूरा बोलेगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बेटा कौन चला गया, देखो यहां पे बॉबी रिटायर्ड, बॉबी जी रिटायर्ड हो गए, ये लो इनको रिटायरमेंट दे दिया, कांटा मार दिया। तो देखो कौन बचा, अंजू एंड एडी कर लो भाई, ज्यादा टाइम मत लगाओ, शॉर्ट में लिख लो। न्यू रेशो क्या बना बेटा उनका, 5/3 यानी 8 आ गया, 3/8 आ गया, माइनस माइनस ओल्ड रेशो क्या था, 3/6, ये रहे दिव्या 2/6, क्या आया 2/6, सारा चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिखते हैं बेटा इसे। क्या बता रहे हैं, देखो भाई न्यू रेशो क्या था, न्यू रेशो क्या था 5/8 माइनस, और इनका कितना था बेटा 3/8, ये रहा। और देखो ओल्ड रेशो क्या थी 3/6 और 2/6, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आएगा बेटा 24, क्या आएगा एलसीएम 24। लो जी 8 तिया 3 पंजे 15, 6 चौक 24, 12, फिर इसको कर लो, ये आ गया 24, 8 3 तिया 9, 6 8, आंसर 3/24, ये आ गया 1/24, आंसर इज 3:1। देखने की जरूरत नहीं है, अपना निकाल लो, ये रहा जी, आंसर इज सी, करेक्ट। चले भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कम ऑन लेजी इंडियंस। अरे ये रहा, देखें क्या रहा है, मीता वीना एंड अतुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। अतुल साहब रिटायर हो गए, अतुल रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय मीता एंड वीना इन द रेशियो 1:4। किस में ले लिया बेटा जी 1:4 में ले लिया, ठीक है। कैसे लिया बेटा 1:4 में। तो देखो भाई रेशो क्या था बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं 1 से 1.5 मिनट दो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर बिल्कुल हमारा एक्यूरेट निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या किया बेटा 1:2 कितना ले लिया, अतुल जी ये जो थे बेटा रिटायर हो गए, ठीक है। तो देखें, तो मीता और वीना ने, मीता आ गई
और वीना आ गई, अब पूरी जगह है मेरे पास। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसका जो शेयर था 1/6 इंटू किस रेशो में ले लिया बेटा, 1:5 में। तो 1/5 और 1 कितना, अरे नहीं 4/5। ठीक है, तो देखो ये आ गया 1/30 और ये हो गया 4/30। ये क्या मिल गया, किस किस को मिल गया, मीता और वीना को। कुछ नहीं करना, प्लस करना है। तो पहले देखो मीता के पास क्या था बेटा, मीता और वीना, मीता के पास क्या था 3/6, बोलो हाँ, और कितना था बेटा 2/6। देखो ये पार्टनर तो रिटायर हो गया ना अतुल जी, तो देखो भाई ये क्या करेंगे, प्लस करो, जो जो मिला है 1/30 प्लस 4/30। लो जी, ये कितना हो गया 30, 6 पंजे पे भेज दो, 5 पे गया, यानी कि हो गया 15 और ये हो गया 1। ये देखिए 30, 5 गया 10 प्लस 4, तो दैट इज कितना बेटा 16 में, अरे 16/30 और ये हो गया 14/30, यानी कि 16:14 और कम कर लो, 8:7 इज द राइट आंसर। पता कर लो, ये रहा जी आंसर इज बी। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन हो गए हैं भाई पार्ट ए के। अब आ जाओ पार्ट बी पे। पार्ट बी पे, द क्विक रेशो ऑफ ए कंपनी इज 1:2। क्या बोला, द क्विक रेशो ऑफ अ कंपनी इज 1/2। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज। देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चन ना, आप जब ये चैप्टर रेशो वाला देखेंगे बुक के अंदर बहुत से क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखे हैं, इंक्रीज डिक्रीज। एक बार प्रैक्टिस कर लो यार, इसे रीड कर लो, 10 से 15 मिनट नहीं लगेंगे आपको रीड करने में और बिल्कुल ठीक निकलेगा आंसर। चले भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 का ए पार्ट। वो कह रहा है द क्विक रेशो ऑफ कंपनीज 1:2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशो। कैसे इंक्रीज होगी क्विक रेशो, आपको पता है क्विक एसेट्स अपॉन में क्या था, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब वो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से रिसीव होगा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी डेटर से रिसीव होगा तो और कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर मेरे पास क्या है, डेटर्स तो लेते ही हैं, आपको ध्यान होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, वाह भाई वाह, उधार पर बेच दिया। क्या बेचा बेटा, उधार पर माल बेचा। अब उधार पर माल बेचा तो डेटर्स क्या होंगे मेरे, बढ़ जाएंगे। यानी कि आप ऐसे लगा लो, सीख लो। 1:2 दे रखा है, तो सपोज करो मैंने यहां पर लिखा, ये देखो यहां लिखा मैंने 50,000 और ये लिखा बेटा 1 लाख। कितना है 1 लाख। तो मेरे पास रेशो क्या आ गई बेटा 1:2। यहां तक तो आपको समझ में आता है, एज्यूम कर लिया हमने। अब वो कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैंने 20,000 रुपए का भी बेचा होगा तो यानी कि ये हो जाएगा 70 अपॉन में 1 लाख। तो क्या ये बढ़ गई नहीं बढ़ गई, बता दो, बढ़ गई। तो आंसर इज बी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जल्दी क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आती हैं बेटा, ध्यान से समझना है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखो पेमेंट टू, अगर मैंने पहले आप लिखो, क्योंकि देखो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ये वाली और ये वाली, आपको ध्यान होगा हम क्या करते थे, वर्किंग कैपिटल माइनस करते, वर्किंग कैपिटल करते थे ना, तो वहां था डिक्रीज इन, ऐड करते थे, आपको याद होगा प्लस करते थे, क्या प्लस करते थे, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। फिर माइनस करते थे, इसका वाइस वर्सा उल्टा कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ऐसे आपको ध्यान होगा। अब देखो डिविडेंड रिसीव बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, ये बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, ये भी बिल्कुल नहीं है।
अब वो सिर्फ उसने पूछा बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब एक बार देखते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और देखें इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना, कैश इनफ्लो पूछ रहा है, आउटफ्लो नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनफ्लो। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देखो ऑब्वियस सी बात है डेटर्स से मुझे रिसीव होगा, क्या होगा? डेटर से मुझे अगर रिसीव होगा, डेटर से रिसीव होगा तो मेरे को क्या होगा? इनफ्लो है यार, ये तो सीधी सी बात है यार, इसमें भी क्या बताना है? डेटर से मुझे पैसा मिला, रिसीव फ्रॉम, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, तो क्या है बेटा? ये क्या है हमारा? इनफ्लो ऑफ कैश, यानी आंसर इज डी। ध्यान रखना है, डेटर से मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि देखो डेटर से पैसा मिलेगा तो मेरी करंट एसेट क्या हो जाएंगी? कम ये हो जाएंगी ना, यानी बढ़ जाएंगे, है ना। मान लो डेटर्स थे मेरे पास 50,000 रुपए के, और डेटर्स ने मुझे 50,000 रुपए दे दिए। अब 50,000 रुपए दे दिए तो डिक्रीज इन करंट एसेट के अंदर आएगा, बोलो नहीं? लॉजिक समझो, यहां आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव आता है तो प्लस होता है वहां पे जाके, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो इनफ्लो। और बाकी सीधी सी बात समझ में आती है कि डेटर से रिसीव होगा तो क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर्स। क्या बता रहा है बेटा? सिग्निफिकेंट फॉर डिफरेंट यूजर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द फर्म एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो शॉर्ट पीरियड के लिए पूछ रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है इनमें से जो चाहेगा कि कंपनी के जो क्लेम है, जो पेमेंट्स हैं, वो कैसे दिए जाते हैं। कह रहा है दोबारा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू द डिफरेंट यूजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द फर्म्स एबिलिटी टू मीट, एबिलिटी उसकी स्थिति पता करने के लिए, एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स ओवर ए पीरियड ऑफ ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो आपको ये पता होगा जो ट्रेड पेबल्स भी होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो मैं हूं, मैं किसी की परिस्थिति देखकर ही, देखो आपको ये पता होगा खाली पेट वाले को कोई नहीं पूछता खाना खाएगा, भरे पेट वाले को हर कोई पूछ लेगा। मतलब कि अगर उसकी परिस्थिति ठीक होगी तभी तो उससे कहा जाएगा कि भाई, तभी तो उसको उधार मिलेगा शॉर्ट पीरियड में। तो यहां पर बेटा फाइनेंस मैनेजर का भी कोई रोल नहीं नजर आता मुझे, लेबर यूनियन भी क्या करेगी इसमें, और टॉप मैनेजमेंट भी क्या करेगी। लेकिन वो पूछ रहा है बेटा एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स, क्लेम से रिलेटेड किसको होगा? ट्रेड पेबल्स को। भाई मैं हूं, मैंने माल दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं पहले देखूं तो सही कि यार इनकी स्थिति ठीक है, ये पैसे मेरे, अगर मैंने इनको 50,000 का माल बेचा तो क्या ये व्यक्ति दे पाएंगे? ये कंपनी या फर्म जो भी है 5 लाख को 50 लाख 5 करोड़ कर दो, क्या ये इस स्थिति में है? क्या ये पेमेंट दे पाएंगे? तो ये क्या है बेटा? तो आंसर इसका जो होगा वो होगा बिल्कुल ठीक है, ये है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के लिए चेक है क्योंकि एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया है। मीट देयर क्लेम, क्या वो अपने क्लेम्स जो हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो टाइम से दे पाते हैं? तो ट्रेड पेबल्स, क्योंकि उसने पूछा शॉर्ट पीरियड के लिए। अगला देखते हैं, चलो जी आगे बढ़ो, खोजियो। डैश क्या बोल रहा है बेटा? रेशो आर कैलकुलेटेड, ओ डैश भी है, डैश रेशोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेप्ट इन द लॉन्ग रन। देखो लॉन्ग रन में आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ी होंगी सोल्वेंसी रेशोज। टर्नओवर रेशो में तो टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी में क्या था? वही क्या था? करंट एसेट, करंट रेशोज थी, एसिड टेस्ट रेशो थी। तो बेटा इसका आंसर इज सी, आंसर इज सी, यानी सोल्वेंसी रेशो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन, सोल्वेंसी डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेप्ट इन द लॉन्ग रन। अपने लॉन्ग रन में जो फर्म कंपनी है कितने समय में अपना पैसा दे पाती है, उसकी परिस्थिति, दैट इज सोल्वेंसी रेशो से ही हम काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चों, आ जाओ आ जाओ, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए, द ट्रांजैक्शन एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹50,000 विल रिजल्ट इन, अरे भाई क्या करा है? देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसमें बच्चे लगाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ये कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो। पहले क्वेश्चन को समझो, देखो दोबारा समझा रहा हूं। ट्रांजैक्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, क्या कह रहा है बेटा? ट्रांजैक्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी, अरे मशीनरी
बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हमने क्या कर दिया बेटे 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। हमने क्या किया, किसी से मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की और उसके बदले में उसको शेयर दे दिए गए। अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या रिजल्ट होगा, कैश इनफ्लो होगा 5 लाख रुपए का फाइनेंसिंग में, कैश आउटफ्लो होगा 5 लाख रुपए का फाइनेंसिंग में, कैश आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है, और नो फ्लो ऑफ कैश। देखो आंसर आपको नजर आ गया होगा, आपने इसको ध्यान से पढ़ा। देखिए मशीनरी खरीदी, क्या पैसा दिया हमने? नहीं दिया, तो कैश से तो कुछ नहीं हुआ। हमने मशीनरी खरीदी उसकी और उसके बदले में उसको शेयर दे दिया, ले भाई पैसा नहीं है, शेयर रख ले, मौज ले, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से तो कैश का कुछ नहीं हुआ, तो आंसर इज डी, नो फ्लो ऑफ कैश। बच्चे इसके अंदर लगा के आएंगे गलत वाला फाइनेंसिंग, और ये तो फाइनेंसिंग में पढ़ा है हमने तो, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर 5000 विल रिजल्ट इन। तो बच्चे देखो इन तीनों में से कोई ना कोई गड़बड़ कराएंगे, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि भाई कैश का तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो नो फ्लो, कोई ना फ्लो ही नहीं हुआ, यानी कैश का तो प्रवाह हुआ ही नहीं। देखा जैसे आपने देखा हो कोई नदी है, बहरी हो, बिल्कुल शांत हो, जैसे कि आप इलाहाबाद चले जाइए, प्रयागराज, बड़ा शांत जल है, बड़ा शांत जल है, और आगे बढ़ जाओ बाबा के पास तो वहां भी बड़ा शांत जल है, ठीक है। लेकिन हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, तो वहां पानी का फ्लो कैसा है? बहुत तेज है। तो लेकिन यहां तो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, फ्लो ही नहीं है, नो फ्लो, क्योंकि उसके बदले में, मशीनरी के बदले में साहब को हमने शेयर दे दिए। दैट इज आंसर इज डी। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे शेरों। द ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स, ओए होए क्या क्वेश्चन आया है। कैपिटल गेन, इनकम टैक्स आ गई भाई, बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स का टॉपिक आता है, उसके अंदर हम लोग कैपिटल गेन पढ़ाते हैं, ठीक है। कह रहा है द ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कैपिटल गेन्स क्या होता है, सीधी सी बात, कोई भी आपने एसेट ली, मशीनरी खरीदी या कोई बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग ली और बिल्डिंग को आपने 50 लाख का खरीदा और आपने थोड़े समय बाद उसको 70 लाख का, 80 लाख का बेच दिया। अब जब बेच दिया तो उसके ऊपर क्या हुआ? गेन। तो गेन के ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। कौन सा? कैपिटल गेन टैक्स। ये रहा, क्या बता रहे बेटा? कैपिटल गेन टैक्स। अब वो ये पूछ रहा है कहां होगा? पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। और कैपिटल गेन टैक्स अगर मैंने दिया है तो बेटा जब देखो, जब हमने मशीनरी खरीदी बेची, मशीनरी खरीदी बेची, तो कहां ले रहे थे? इन्वेस्टिंग में। इनफ्लो हो रहा था, आउटफ्लो हो रहा था। मशीनरी खरीदी तो क्या हुआ? मशीनरी खरीदी तो आउटफ्लो हो गया, मशीनरी बेच दी तो इनफ्लो हो गया। अब हमने टैक्स दिया है, कैपिटल गेन टैक्स दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा ना आ जाए, ध्यान से समझ लेना। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कहां आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्लियर? कहां आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इसका जो आंसर है सी, क्योंकि कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो भी कहां दिया जाएगा? कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब ये बेटा हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यानी ये 2024 का पेपर जो है पूरा सॉल्व हो चुका है। आप इसको आराम से ध्यान से पढ़िए। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, एक प्लेलिस्ट बना रखी है एमसीक्यूज वाली, आराम से देखते रहिए। ठीक है, सोने लगे ना तो इंस्टाग्राम ना चलाइए और उसको ऐसे ऐसे देखते देखते जब तक वो मुंह पे ना पड़ जाए तब तक मत उठो, तब तक देखते रहो। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 101% आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक निकलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ कर दीजिए।